यदि आप काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं या बाहर रहकर आप जॉब कर रहे हैं अकेले, तो ये कहानी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको इस घटनाक्रम को समझना होगा। बहुत सी छोटी छोटी ऐसी गलतियां जिनको आप नज़रअंदाज करते हैं और जिनका भुगतान बहुत भारी पड़ सकता है। एक बेहद ही खूबसूरत महिला 38 साल की, जिसकी उसी के फ्लैट में पहले उसका बलात्कार किया जाता है और फिर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और कातिल बड़े आराम से आता है और बहुत ही आराम से चला जाता है। और ये कातिल कोई और नहीं, उसी अपार्टमेंट का एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। क्या इतना आसान है किसी का बलात्कार कर देना और घर के अंदर मर्डर करके और निकल जाना? क्या उसकी किसी ने कोई चीखने की आवाज़ नहीं सुनी थी? क्या किसी ने उसको आते जाते नहीं देखा था? आखिर क्या हुआ था ऐसा? जानिए। आदाब, नमस्ते, मैं राजेश मान और ये कहानी शुरू होती है 7 जून 2016। गोवा में एक जगह है पणजी, सपना राज वैली। और एक सुबह वहाँ पर एक महिला आती है जिसका जो परफ्यूम लेडी के नाम से मशहूर थी, 38 साल की मोनिका, और वो अपने लिए एक फ्लैट देख रही होती है वहाँ पर। और उस समय वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होता है राजकुमार। वो मैडम को फ्लैट दिखाता है, वो घूमती है और फिर वो चली जाती है। लेकिन राजकुमार के मन में, उसकी आंखों में वो बस गई थी और एक गलत इरादे से वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। और फिर सोने पे सुहागा ये होता है कि वो देखता है कि 4-5 दिन बाद वो अपना सामान लेके वहाँ पर रहने आ जाती है। इसका मतलब ये है कि उसने वो फ्लैट ले लिया और उसको वो पसंद आ गया। अब राजकुमार को बहाना चाहिए था उससे बातचीत करने का, उसके करीब रहने का। तो वो क्या करता है कि गाड़ियों की सफाई का काम शुरू कर देता है, कार वॉशिंग का। और फिर मोनिका गुड़े की भी गाड़ी साफ़ करता है वो, तो उसके फ्लैट में भी आना जाना हो जाता है उसका, चाबी देने के लिए बहाने, कभी गया कभी आया। और वो देखता है कि वो अकेली रहती है। हालांकि मोनिका गुड़े शादीशुदा थी, लेकिन वो अपने कुछ निजी कारणों से अलग रह रही थी। अपने उसके पारिवारिक कुछ रीजन रहे होंगे और बड़े बड़े लोगों से उसका मिलना जुलना था। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाए कि भारत की पहली परफ्यूम लेडी उसको बोला जाता था। और ऐसे ही दिन गुजरने लगे, वक्त बीतता गया और एक दिन 22 अगस्त 2016 को मोनिका की कार से उसका छाता गायब हो जाता है। और जब तहकीकात की जाती है तो वो छाता राजकुमार के रूम में मिलता है। और राजकुमार की पहले भी इस तरह की शिकायतें आ चुकी थी, लेकिन जब एकदम से सरेआम चोरी पकड़ी गई उसकी, तो मोनिका ने एक्शन लेते हुए उसके खिलाफ शिकायत लिखवाई और सिक्योरिटी एजेंसी ने उसे वहाँ से निकाल दिया। उसको जॉब से ही निकाल दिया जाता है। अब उसके पास जॉब नहीं थी, वो पुणे, मुंबई, भटका, यहाँ वहाँ घूमता रहा, लेकिन अब उसको काम नहीं मिल रहा था। उसके पैसे भी ख़त्म हो चले थे। दूसरा, मोनिका के प्रति उसके अंदर एक बदले की भावना जन्म ले चुकी थी, क्योंकि वो सोचता था कि उसकी वजह से ही उसकी जॉब गई है। अब इस तरफ क्या है कि समय बीत रहा है और यहाँ सब भूल चुके थे लोग। मोनिका भी अपना काम में और अपने प्रोफेशन में बिजी हो गई थी, लेकिन राजकुमार के मन में था कि नहीं, मुझे बदला लेना है इस चीज़ का। और फिर वहाँ से वो घूम फिर के वापस आता है 2 अक्टूबर को गोवा में। 2 अक्टूबर की रात वो कहीं और स्टे करता है और 3 अक्टूबर को वो सपना राज वैली में आ जाता है, क्योंकि उसको 2 महीने की तनख्वाह अपनी लेनी थी और कुछ कार वैसिंग के पैसे भी रह रहे थे। तो वो क्या करता है, अंदर चला जाता है अपार्टमेंट में, लेकिन बाहर नहीं निकलता। और फिर वो मोनिका के फ्लैट के ऊपर ही छिप जाता है। और लेकिन मोनिका बाहर गई हुई थी, वापस नहीं आती। वो अगले दिन भी वहीं रहता है। ऐसे ही 5 तारीख हो जाती है। 2 दिन बिना खाए पिए वो एक इंतज़ार में रहता है। और 5 तारीख को जैसे वो नीचे 3-3:30 बजे उसको देखता है कि मोनिका की गाड़ी खड़ी है। बस फिर उसे शाम होने का इंतज़ार करना था। और जैसे ही शाम के 6:30 बजते हैं, 6-6:30 का टाइम रहा होगा, वो मोनिका के फ्लैट के बाहर जाता है और डोरबेल बजाता है।
अंदर से आवाज़ आने पर वो बोलता है कि सिक्योरिटी। वो दरवाज़ा खोल देती है बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि बाहर कोई दूसरा शख्स भी हो सकता है। और जैसे ही वो अंदर आएगा, चाकू की नोक पे उसे बाथरूम में ले जाता है। वो डर जाती है और फिर उसको वो बेडरूम में लाके उसके हाथ और पैर बांध देता है। सबसे पहले उससे पैसे मांगता है। उसके पर्स में उसको तकरीबन 4,000 रुपये मिलते हैं। वो बोलती है कि मेरे पास ATM है या डेबिट कार्ड है, ये रख लो। क्योंकि मोनिका के लिए अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था उसका जीवन। वो चाह रही थी कि पैसे चाहे जितने मर्जी ले जाए, लेकिन मेरी जान बच जाए। वो कार्ड ले लेता है, उनके पिन नंबर ले लेता है। उसके बाद वो उसके मुंह में कपड़ा लगा के बंद, ताकि वो चिल्ला ना सके, ऐसा इंतज़ाम करके, और फिर वो किचन में जाता है, अंडे उबालता है, फिर वहाँ चॉकलेट और आइसक्रीम खाता है। और जब क्योंकि 2 दिन से भूखा था वो, फिर वो मोनिका का फ़ोन लेके उसके फ़ोन से ही उसको 3 पोर्न क्लिप दिखाता है और फिर उसके साथ रेप करता है, बलात्कार करता है। और उसके बाद उसके मुंह पे तकिया रख के और उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद वो बिल्कुल वो निश्चिंत था, उसे कोई डर, उसे कोई भय नहीं था। उसके बाद वो बाथरूम में जाता है, अपनी शेव करता है और उसके बाद बड़े ही इत्मीनान से वहाँ से निकल जाता है। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। रात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस चीज़ से सब बेखबर थे। और जब सुबह उसकी नौकरानी आती है और वो डोर बेल बजाती है, और जब अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो फ़ोन करती है, फ़ोन भी पिक नहीं होता। फिर वो डर जाती है और पुलिस को बुलाया जाता है। और पुलिस जब अंदर जाती है दरवाज़ा खोल के, तो अंदर का नज़ारा देख के सब सन्न रह जाते हैं, क्योंकि मोनिका का शव बेड पे पड़ा हुआ था और उसके शरीर पे कोई भी वस्त्र नहीं था और हाथ बंधे हुए थे। अब कोई आया और इतना कुछ करके चला गया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था, पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कहते हैं अपराधी कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है। जब उसे घर की तलाशी ली जाती है तो वहाँ से पुलिस को उसके ATM और डेबिट कार्ड गायब मिलते हैं। वो बैंक को तला करते हैं कि जब भी इनसे कोई ट्रांजैक्शन हो उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी जाए। और जब और अचानक के दिन उनसे ट्रांजैक्शन होती है और जब उसका वीडियो क्लिप मंगाया जाता है कि ATM से कोई इससे पैसे विड्रॉल कर रहा है, और जब उस शख्स का चेहरा वहाँ कॉलोनी में सबको दिखाया जाता है अपार्टमेंट में, तो वहाँ उसको सब पहचान जाते हैं कि वही राजकुमार है जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। उसके बाद पता लगाया जाता है कि वो क्लिप बेंगलुरु का है। तो उस ATM के आसपास बेंगलुरु पुलिस को इत्तला कर दी जाती है। वो उसके आसपास के सभी होटलों में जाती है, तबिश देती है और फिर एक होटल से राजकुमार को अरेस्ट कर लिया जाता है। और वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने ही मैडम की हत्या की है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जीवन में सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर मोनिका एक बार दरवाज़ा खोलने से पहले ये यकीन कर लेती कि बाहर खड़ा शख्स कौन है, उसको देख लेती और उसके बाद दरवाज़ा खोलती, तो शायद उसकी जान बच सकती थी। अगर आपके भी आसपास आपका भाई बहन बेटी या कोई भी शख्स बाहर रह रहा है इस तरह से अकेले, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनको अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनका खामियाजा बहुत महंगा भुगतना पड़ सकता है। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मुलाकात होगी एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।